ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। देखिए भगवती सेवा सलम दलंदा मंदिरम से आपको भगवती दुर्गा की कथा सुनाई जा रही है। नवरात्र पर विशेष रूप से देवी भागवत के कुछ प्रसंग कुछ कथाएं आपके सामने। आज छठवां दिवस है। आज हम आपको फिर एक कथा सुना रहे हैं। देखिए 4-4, 5-5 मिनट ले रहे हैं आपका, ताकि आपको भक्ति की देवी की शक्ति की आराधना में आपको ज़्यादा मतलब कहना चाहिए विशेष असुविधा ना हो। तो देखिए आप आज छठवां दिवस है। आज हम आपको क्या सुना रहे हैं? त्रिदेवों को देवी दिव्य दर्शन। देवी ने तीनों देवताओं को किस प्रकार से दर्शन दिया वो कथा सुनिए। आज कौन सा दिवस है? आज छठवां दिवस है। दोनों का संवाद है जन्मे जय अरुव्यास। ब्रह्मा जी ने जो कहा सुनिए वो है इतिहास। ब्रह्मा जी और जन्मे जय दोनों का संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं। सुनिए हे नारद ऋषि ज्ञानी, ब्रह्मा जी यों बोले बानी। वहाँ पर नारद जी भी उपस्थित थे। तो कह रहे हैं कि ये नारद सुनो, यही बात मैंने व्यास जी को ही बताई है। सुनिए, अलग अलग मत रहे हमेशा, मति अनुसार विविध उपदेशा। संसार में हमेशा से अलग अलग मति होती है और अलग अलग विचार होते हैं लोगों के। पिंडे पिंडे, हाँ अब याद आया, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग पिंड में, और कुछ लोग कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। वाकई में अलग अलग मुंड में अलग अलग मति है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया संसार में जो है मति के अनुसार विविध उपदेश दिए जाते हैं। ब्रह्मा ही है सृष्टि करता, वही मूल है करता धरता। कुछ लोगों की मान्यता है कि सारे संसार की रचना ब्रह्मा ही करता है और वही करता धरता वही है। कुछ कहते विष्णु है स्वामी, सारा जग जिनका अनुगामी। कुछ लोग भगवान विष्णु को ही विशेष महत्व देते हैं कि भैया जो कुछ है तो भगवान विष्णु ही है। कुछ कहते जग शिव की माया और सर्व चराचर को उपजाया। कुछ लोग कहते संसार की रचना किसने की है? शिव पुराण पढ़िए आप। शिव पुराण तो कहता है भगवान शिव से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। इसी प्रकार से भागवत कहती है भगवान विष्णु के ही 24 अवतार हैं। तो भैया ये बता रहे हैं, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं अपनी अपनी मति के अनुसार उपदेश दिए गए हैं। और कुछ जन इंद्र सूर्य गुण गाते, आदि ब्रह्म इनको बतलाते। हमारे यहाँ एक और पहले, आप तो ज़्यादा उसका प्रचार नहीं है, और सूर्य संप्रदाय था, यानी सूर्य के उपासक थे। तो सूर्य उपासक अभी भी पंचोपासक माने जाते हैं। जो सनातनी हैं वो पंचोपासक माने जाते हैं। तो ये देखिए कुछ लोग सूर्य को इंद्र की महिमा गाते हैं। कुछ कहते उत्पत्ति सारणी और आदि शक्ति जगदम्ब कारणी। और कुछ लोगों का मत है कि बारे सारे संसार की रचना उद्भवा विष्णु सार कारणी क्लेश हारणी सीताम न तो हम राम बलवाम। कहा है ना सीता जी को कि भैया आदि शक्ति यही जग उपजाया, सारे संसार को किसने उपजाया है? ये तो बड़े बड़े विद्वान इसी बात को मानते हैं। और भी अनेक विद्वान अपने ढंग से, जो रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं वो राम को ही सब कुछ मानते हैं। अरे एक महात्मा तो कहने लगे वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम। वहाँ त्र्यंबक का मतलब 3 माताओं से तो राम का मंत्र है। तो भैया अपनी अपनी मति के अनुसार लोग जो है अपने अपने मतों के पल्लवन के लिए उनके गुण गाते ही रहते हैं। ये बता रहे हैं आप। तो कुछ कहते और किंतु सत्य क्या है यह गाथा, जिसको सभी नवाते माता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पर सत्य क्या है वो सुनो। जिसे सारा संसार जिसके सामने नतमस्तक है उसकी गात सुनो दे ध्याना। और प्रकट हुआ एक बार विमान। अब उसकी कथा सुनाता हूँ मैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जिसके सामने सारा संसार और नत है, चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो, जो कोई भी हो, सब उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। नभ स्वर था इसमें। अब बताया एक विमान दिखाई दिया। कथा सुना रहे हैं वो। एक विमान प्रकट हुआ। क्या हुआ कि नभ स्वर था इसमें आ जाएं और हे त्रिदेव कुछ तुम्हें दिखाएं। आकाश से यानी उस विमान में से आकाशवाणी हुई है। स्वर निकला एक, ये तीनों देवता हो इधर आओ, मैं तुमको दिखाती हूँ, अपनी लीला दिखाती हूँ, तुमको देखो आओ मेरे पास।
तुम कहते हो मिलकर सर्वा, हम ही हैं सब सर्वे सर्वा। अरे तुम सब लोग, अभी तुम्हारे मन में एक भावना है ना कि अरे मैं संसार रचना करने वाला मैं हूँ, मैं ही प्रलय करने वाला हूँ। तुम तीनों लोग तो आ जाओ मेरे विमान में आके बैठो। अब इस प्रकार से सब तो भ्रमण करो, देखो बतलाओ और अपने भ्रम को दूर भगाओ। और चलो मैं तुम्हें तुम्हें घुमाया जाता है और तुम घूमोगे तब समझ में आएगा तुम्हारे की क्या है, यथार्थ क्या है। चला विमान ब्रह्म घर देखा, देखे ब्रह्मा दृश्य विशेषा। और ब्रह्म का घर देखा, विमान चल दिया भाई। चलो कहाँ जा रहा विमान, आगे चले ब्रह्म के लोग, पहले ब्रह्मलोक पहुँचे, ब्रह्मलोक का दर्शन किया, फिर विष्णु लोक में विमान आया। आगे चले विष्णु का लोका, तीनों ने विष्णु अवलोका। अब विष्णु का आप लोग विष्णु भी कर रहे हैं, तीनों ब्रह्मा विष्णु में विष्णु लोक में गए तो वहाँ भी विष्णु मिले एक। पहुँच विमान लखा कैलासा, दिखा सदा शिव जहाँ निवासा। कैलाश में आया विमान, भगवती का आदिशक्ति का विमान, और तीनों देवता बैठे हुए हैं, कैलाश में दर्शन कर रहे हैं। विधि हरिहर देखा चकराए, और आगे शक्ति दीप को पाए। अब सवाचर में है तीनों देवता, अरे भैया हम कहाँ आ गए, अरे तो मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा कैलाश और दूसरा शंकर बैठा हुआ है वहाँ। और इस प्रकार उसके बाद में विमान और आगे बढ़ा, कहाँ गया है, अब शक्ति दीप आया। ये भगवती का एक अलग शक्ति दीप है भैया। विधि हरिहर से सेवा करते, इंद्र सूर्य आज्ञा अनुसरते। सूर्य इंद्र आदि तो उनकी आज्ञा मान रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रेतों को तीनों देवता उनको देख रहे हैं, अपने खुद को ही देख रहे हैं कि हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो है देवी की उपासना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। वहाँ पहुँच तीनों नर नारी, वहाँ पहुँच तीनों भय नारी, और भूल गए हमें अवतारी। ऐसा शक्ति दीप है भगवती का। वहाँ जाते तीनों स्त्रियाँ हो गई, तीनों नारियाँ हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पुरुष नहीं रहे वो। माँ तीनों को पास बुलाया, प्रेम समेत समीप बिठाया, और तीनों को बड़े प्यार के साथ में जगदम्बा ने अपने पास में बिठाया। तीनों ने मिल किया प्रणामा, भूल गए सबने निज धामा। अब तो यहाँ पर तो भैया केवल वो थे और भगवती थी, भूल गए हम कहाँ के हैं, कौन थे क्या थे। अब तो सेवा में निरत हैं, भगवती का प्यार पा रहे हैं। भुवनेश्वरी कमलवत कोमल, और नकुशक सभी मनोहर निर्मल। कहाँ है हमारी माँ, कैसी है, बोले कमलवत कोमल और नक्सिक सभी मनोहर है। चरणों में सब दिशा दिखाई, जड़ जंगम पर्वत गिरिराई। उनके चरणों में सारा संसार जड़ जंगम सब दिखाई दे रहा है। और वरुण कुबेर सूर्य गंधर्वा, असुर तथा किन्नर नर सर्वा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपावको, नारद सहित तुम्बरु गायक। ब्रह्मलोक पर्वत कैलासा, था ब्रह्मांड पूर्व महापासा। ये जितने मैंने नाम गिनाए ये सब के सब भगवती के पास में थे। वहीं पर ब्रह्मलोक भी दिखाई दिया, विष्णु लोक भी दिखाई दिया, असुर नर मुनि गंधर्व सब जितने जो है सब वहाँ पर दिखाई दिए उनको। और ब्रह्मलोक पर्वत कैलासा, था ब्रह्मांड पूर्व महापासा। और ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड माँ के पास में दिखाई दिया। ब्रह्मा कहा तभी मैं जाना, ह्रीम बीज का क्यों गुण गाना। अब भैया देवी का बीज मंत्र है ह्रीम। ह्रीम मंत्र जो है भगवती का बीज मंत्र है। तब समझ में गए, इनके समझ में आया ब्रह्मा जी के, हाँ कि भैया इस लोग संसार में लोग ह्रीम 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 नमः ह्रीम नमः ह्रीम नमः क्यों करते हैं। बीज रूप जग की जगदम्बा, नहीं दूसरा है अविलंबा। सारे संसार का सहारा केवल भगवती का यह बीज मंत्र है। विष्णु शक्ति पालन करता, और शिव पा शक्ति जगत संहरता। भगवान ब्रह्मा शक्ति पाकर के रचना करते हैं, भगवान विष्णु उन्हीं की शक्ति से तो भैया संसार का पालन कर रहे हैं भगवान विष्णु, और उन्हीं की शक्ति है। कहा भी गया है कि शिवा में से भैया शिव में से शिवा और शिव, तो शिव में से इकार निकाल दो तो शव रह जाता है, यानी शक्तिहीन हो जाते हैं भगवान शिव। और एक कथा ऐसी आई भी जहाँ तीनों देवताओं को शक्तिहीन कर दिया था भगवती ने।
तो मैं ब्रह्मा भी शक्ति पाकर रच कर सृष्टि करूँ जगह। समझा रहे हैं व्यास जी को, नारद जी को, अरे भैया मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ ना, पर मैं भी उन्हीं की शक्ति से ही शक्ति पाकर के कुछ चमत्कार दिखाता हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ। बिना शक्ति सब के सब कुंठित और माँ लीला से सभी विमोह। सब जो है माँ जगदम्बा की लीला से विमुख हो रहे हैं और उनकी शक्ति के बिना सब हम कुंठित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भी संसार में थोड़ा पत्ता भी हिल रहा है ना, तो उसी की शक्ति का परिणाम है। आदि शक्ति है जग आधारा, दूजा कोई नहीं सहारा। और दूजा कोई सहारा देने वाला नहीं है संसार को। इसलिए भैया माँ के चरण पकड़िए। विधि ने पूछा भगवती हमें दीजिए ज्ञान, आत्मस्वरूपा हो तुम्ही या है और विधान। बोलिए दुर्गा जी की जय। दुर्गा जी से अब पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी कि ज्ञान हमें दीजिए, हमारे समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। तब भगवती समझाएंगी कि एको हम द्वितीय नास्ति, ये ज्ञान जो है हम आपको 7वें दिवस आपको ये सुनाएंगे। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।